नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू मॉक टेस्ट यूपीएसआई 2021 एग्जाम के लिए आज से इस चैनल पे आपको डेली हर सेक्शन वाइज जीएस के सारे सेक्शन, चाहे पॉलिटी हो, चाहे मूल विधि, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे सेक्शन की आपको डेली 15 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी तरीके से रीजनिंग, मैथ्स के फुल लेंथ रीजनिंग और मैथ के 40-40 क्वेश्चंस का भी टेस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मॉक टेस्ट आपको करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आजकल, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के फिल इन ब्लैंक्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 15%। आपको पता होगा कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आर्टिकल 75 में, किसमें? आर्टिकल 75 में एक उपखंड एक क जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर कि 15% से अधिक नहीं चाहिए। किसके द्वारा ये किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है A1, बी पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ऑप्शन सी दिवालियापन और शुद्ध अक्षमता, ऑप्शन नंबर डी है शेयर बाजार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शेयर बाजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है। राष्ट्रपति के पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने इस मॉक टेस्ट में 15 में से 15 सही कर लिए तो आपकी तैयारी सबसे अच्छी है और आपकी तैयारी सबसे सुपर लेवल पे है। तो आप प्रयास कीजिए कि 15 में से 15 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। बी ऑप्शन क्या है? 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य से निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं व जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य से विधानसभा से, 1/3 सदस्य कहाँ से? नगर पालिका व जिला बोर्ड के सदस्यों से विधान परिषद में जाते हैं। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये है पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3। 3 पद्धतियां भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए हैं। आपको पता होगा आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, यह कौन सा है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यह आपको पता होगा। इसमें संशोधन की 3 विधियां हैं, इसमें संशोधन की 3 विधियां हैं। ठीक, कौन कौन सी विधियां हैं? पहला आपको पता होगा साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। दूसरा कौन सा बहुमत? दूसरा आपका है विशेष बहुमत। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका विशेष बहुमत, संसद की विशेष बहुमत, और आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत द्वारा पारित। तो 3 प्रकार की विधियां भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है उसके प्रशासन का दायित्व किसके पास होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही वहाँ पे प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी महामारी की स्थिति में सरकार डैश मौलिक को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रबंध लागू कर सकती है। तो बताइएगा इस खाली स्थान पे क्या फिल करेंगे? ऑप्शन है फर्स्ट संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। किसी महामारी की स्थिति में सरकार स्वतंत्रता के अधिकार इस मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रबंध लागू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयरलैंड, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है बाजार और मेले, ऑप्शन बी सेकंड है स्वास्थ्य, ऑप्शन 3 है मुद्रा और सिक्के, ऑप्शन 4 है ये सभी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर क्या होगा? मुद्रा व सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सेकंड है 10 दिसंबर 1945, ऑप्शन 3 है 7 दिसंबर 1946 या ऑप्शन 4 है 8 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, आपको पता ही होगा, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कभी कभी आप डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि डेट आप बिल्कुल मत भूलिया कीजिए। ठीक है, डेट वाइज भी आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिए। कभी कभी डायरेक्ट डेट पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंत्रियों का परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रियों का परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आप जानते ही होंगे। मेरे से अगर नहीं जानते हैं तो आप थोड़ी सी आपकी पढ़ाई कमजोर है। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। आपको बता दें कि जो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज, आर्टिकल 75 में जो सब कैटेगरी है 3 में कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कभी कभी आपसे आर्टिकल पूछ लेगा
किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में, आर्टिकल 75 के उपखंड 3 में ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन आप सामने हैं, आप सही आंसर दीजिएगा, आपको इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा कि आपने 15 में से कितने सही किए। ठीक है, आप बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? निम्नलिखित में से किसको राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट लोक सेवा आयोग के सदस्य, ऑप्शन नंबर सेकंड राज्य महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर 3 है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन 4 है यह सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह इन सभी को राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। आशा करता हूं कि आपको पूरा मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। आपने अच्छे क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन 15 में से आपका स्कोर 10 के ऊपर ही होगा। अगर इतना नहीं है तो आप अभी पढ़ाई में वीक हो, आप और प्रिपरेशन करो। इस चैनल के माध्यम से अब आपको डेली हर सब्जेक्ट की, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग, इनकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, पूरी मॉक टेस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।